लो पोस्ट मार्केट शुरू करते हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। 9:16 पे मार्केट चालू हुआ। कहाँ से ट्रेड बनी, 9:19 की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या था, कहाँ कहाँ मार्केट जा सकता है, मार्केट में बुलिशनेस कैसी थी, सपोर्ट कहाँ था, रेजिस्टेंस कहाँ था, ये सब चीज़ हम धीरे धीरे देखेंगे। 9:16 मार्केट की शुरुआत हुई। 9:16 पे वॉल्यूम बुलिस आया, इमीडिएट इफेक्ट भी बुलिस ही था थोड़ा सा, बट कुछ खास अंतर नहीं है, बराबर ही है। अगले ही पल थोड़ा सा डाउन साइड के लिए वॉल्यूम ज़्यादा आया। 9:19 तक हमने ट्रैक किया तो कॉल साइड की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा हमको नजर आया। ओवरऑल वॉल्यूम भी था, कंपेयर फीचर भी बुलिस का साथ दे रहा था। अभी हमारा रेजिस्टेंस खींचने का समय आ गया। और सपोर्ट रेजिस्टेंस 9:19 के अकॉर्डिंग क्या होंगे? देखो, एक तो मार्केट इमीडिएटली बुलिस है, तुरंत ऊपर जा सकता है, ये हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। 9:19 के अकॉर्डिंग अगर हम अभी देखेंगे तो 265 के आसपास खड़ा हुआ है। और इमीडिएट अगर मार्केट को देखेंगे तो दोनों क्रॉसओवर के साथ 228 की लाइन काफ़ी अच्छी है। तो मैंने 228 की लाइन को प्रेफर किया, क्योंकि इमीडिएटली 100% की पोजीशन भी अंदर बैठी है, तो एकदम से डायरेक्ट बुलिश हो जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है, जब तक इंट्राडे अंदर बैठा है मार्केट को खींच सकता है, और इसको हम एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं। ये आइडिया आपको ऑलरेडी होगा। हम लोग 100% वॉल्यूम से अगर इंट्राडे बनता है तो उसको रेजिस्टेंस मानते हैं। बट ऑलरेडी उसके ऊपर था, तो कम से कम दोनों क्रॉसओवर वाली जगह हो, बुलिशनेस तो थी। इस जगह को हमने इसलिए चूज किया। 275 पे इमीडिएट मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है, उसका भी रीजन ऑब्वियस है, वही है। और कल का हाई भी यहीं पर था, तो दोनों प्रकार से ले सकता है। लेकिन ये ट्रेड हमने अवॉइड की, क्योंकि वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग बुलिश ट्रेड हमको यहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद दिख रही है। और मार्केट की रेंज ऊपर तक दिख रही है, 300 तक का हमको यहाँ रेंज दिख रहा है। 300 क्यों बोल रहे हैं? जब इंट्राडे की क्रॉसओवर बहुत ऊपर तक हो, तो ओपन इंटरेस्ट ही एकमात्र ऐसी जगह बचती है जहां पर आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। तो 320 में हमने लाइन ड्रॉ करी थी। 320 हमारा रेजिस्टेंस है, 228 सपोर्ट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस ले सकता है, बट इस ट्रेड को हम नहीं कर रहे हैं पर्सनली, क्योंकि हमको बुलिश ट्रेड ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। ये था मॉर्निंग का मार्केट। गिरा भी, रेजिस्टेंस लिया भी, कुछ लोगों ने किया भी होगा, हमने लिया सपोर्ट से ट्रेड। और यह टारगेट भी आ गया था, और प्रीमियम रिवर्सल भी इसमें बढ़िया काम किया था। उस समय से 117 118 आ रहा था, तो मैंने 120 से उठा लिया था। तो ये था आज का 9:19 का मार्केट, जहां पर बॉटम से भी ट्रेड मिली है और टॉप से भी मिली है। बट टॉप की ट्रेड हमने उस समय नहीं की, अवॉइड किया, क्योंकि बुलिशनेस ज़्यादा थी, तो अवॉइड किया। बट आज की जो ट्रेड की, अगर आप रिस्की ट्रेड भी करते, सेव करते, कुछ भी करते, आज सारे ही रिवर्सल आए। ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, सारे रिवर्सल्स अपनी जगह कंप्लीट हुए हैं। मॉर्निंग का मार्केट आज भी बेहतरीन सक्सेस था, और बुलिशनेस बढ़िया काम करके गई अपना। इवनिंग का सेशन देखते हैं। जीरो हीरो भी कर सकते हैं इस समय, क्योंकि सेंसेक्स में एक्सपायरी है। मार्केट वापस से बुलिश ही बना था, वॉल्यूम भी बुलिश था, और सेंसेक्स देखोगे तो वो भी बुलिश था। 77,600 का वहां पर सपोर्ट था। यहाँ पर फिलहाल हमको अभी दोबारा से जो बॉटम नजर आ रहा है, 250 ही आ रहा है, 250 पे ही क्रॉसओवर है। और मार्केट ने 2:30 पर अपने सपोर्ट पे ही खड़ा है, और बल्कि 250 की वैल्यू से भी नीचे खड़ा हुआ है, क्योंकि हम तो वैल्यू को भी सपोर्ट मान लेते हैं 2 बजे के 2:30 के बाद, आपको पता ही होगा। और यहाँ तो एक्सटेंशन मिल गया, और भी अच्छी बात थी। कहाँ तक जा सकता है? 320 ऑलरेडी लगा चुका है, जाने को तो उसके ऊपर भी जा सकता है, बट अभी फिलहाल का क्रॉसओवर 300 है, तो हम 300 को अपना टारगेट मान रहे थे आज की। 300 तक जा सकता है मार्केट, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर यही है। और यह पूरा का पूरा 300 तक गया है। मार्केट थोड़ा सा बुलिश है। उम्मीद तो थी कि क्लोजिंग 300 के आसपास, इसी एरिया के आसपास करेगा, और वापस से कल गैप अप करेगा। बट दोबारा से थोड़ा ऊपर चला गया। क्लोजिंग देखते हैं, आई थिंक क्लोजिंग नीचे करके यहीं कहीं कर देगा 300 के आसपास। और सेंसेक्स में भी 700 के आसपास कर देगा, इसकी उम्मीद लग रही है। कल वापस से गैप अप ओपनिंग है, और कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ मार्केट क्या कर सकता है, इसकी वीडियो फिर से डाल दी जाएगी। मिलते हैं कल लाइव में। बाय बाय।